ईशानी का घर एक मंझोला सा शहर था। चौक बाजार की रौनक, गली नालों की सादगी और छतों पर सूत कर रखी कपड़ों की खुशबू। उसके पिता सरकारी विभाग में छोटी सी पोस्ट पर काम करते थे और माँ नाजुक सी परवरिश और स्नेह से घर संभालती थीं। बचपन से ही उसके भीतर एक चुप और दृढ़ निहित क्षमता थी। स्कूल की टेबल पर वो ध्यान से पढ़ती, पर खेलों में कम हिस्सा लेती। उसकी आंखों में हमेशा कुछ सपना घर कर रखा था, पर उसे खुलकर बोलने का साहस कम ही था। परिवार का मानक पारंपरिक था, बेटियां वक्त पर शादी कर दें तो ठीक, वरना अकेली समझी जाती हैं। परेशानी के माता पिता जानते थे कि उनकी बेटी में कुछ अलग है। वो नियमों की किल्लत नहीं, बल्कि किताबों और विचारों में रुचि रखती थी। पर शहर की सोच और रिश्तेदारों के दबाव ने उनके निर्णयों को सीमित रखा। शाश्वत सिंह का घर शहर के बाहरी इलाके में ऊंचा और भव्य था। काला संगमरमर, शीशों की बड़ी खिड़कियां और ड्राइववे पर चमचमाती कारें। शाश्वत का परिवार व्यापार से जुड़ा था। उसकी पृष्ठभूमि उच्च आर्थिक, आत्मविश्वासी और असहज रूप से संवेदनहीन थी। शाश्वत खुद तेज, आत्मविश्वासी और निर्णायक था। मेज पर उसकी आवाज सुनाई देती और लोग झुक जाया करते थे। उसकी दुनिया में सम्मान और इज्जत के पैमाने बाहरी दिखावे से तय होते थे। ईशानी और शाश्वत की शादी एक पारंपरिक सेरेमनी थी, पर दोनों के दिलों में अलग अलग मायने थे। ईशानी के पिता ने विवाह के पीछे बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने और परंपरा को पूरा करने का निर्णय लिया। वहीं शाश्वत ने एक ऐसा साथी पाया जिसके जरिए वो अपने कारोबार और परिवार की प्रतिमाओं को और मजबूत कर सके। शादी के आरंभिक दिनों में सब कुछ सामान्य सी परिच्छ बांट में था। पड़ोसियों की बातें, बारात की शानो शौकत और उत्सव की हलचल। ईशानी ने सोचा था कि हो सकता है कि नया जीवन, नई जिम्मेदारियां और नई उम्मीदें लेकर आए, पर उसे पता नहीं था कि उसकी आज़ादी धीरे धीरे सिकुड़ने वाली है। घर की पहली परेशानियां छोटी छोटी शिकायतों से शुरू हुईं। ईशानी के कपड़ों पर, उसके व्यवहार पर, उसके दोस्तों पर टिप्पणियां। शाश्वत के परिवार में परंपरा और प्रतिष्ठा सब कुछ थी। ईशानी के छोटे छोटे स्वाभाविक व्यवहार को खामियां माना गया। बुआ जी, जो परिवार की पारंपरिक रखवाली करती थी, अक्सर कहती, एक बहू को अपने घर वालों की मर्यादा समझनी चाहिए। परेशानी के अंदर का आत्मसम्मान चुप नहीं बैठा। वो अपने तरीके से प्रेम और आदर जताना चाहती थी। धीरे धीरे छोटे मतभेद बढ़कर बड़े संघर्ष बनते गए। शाश्वत का अनुशासन, प्रेम और नियंत्रण की चाह कलह का कारण बन गया। वो घर पर निर्णय अकेले लेने लगा, आर्थिक मामलों में, रिश्तों में और औरतों के रोल को लेकर। उसकी टोन कठोर होती गई। ईशानी ने पहली बार महसूस किया कि उसका व्यक्तित्व, उसकी पढ़ाई और उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे दब रही है। घर में और भी जटिलता तब आई जब नंदिनी का प्रवेश हुआ। एक आकर्षक, तेज तर्रार और चालाक औरत जो शुरुआत में सॉफ्ट और सहृदय दिखी। उसने घर में शालीनता और सहयोग का नाटक रचा। उसकी हंसी और टिप-टिप बातें लोगों को रिझाने लगी। परेशानी की नज़रों में नंदिनी के हाव-भाव में कुछ अलग सा था, जैसे आंखों की चमक किसी लक्ष्य की तरफ संकेत कर रही हो। ईशानी का सहज विश्वास था कि शायद समय ही बताएगा। पहले कुछ महीनों में सब कुछ सामान्य रहा। ईशानी ने घरेलू नियम सीखे, शाश्वत ने सार्वजनिक रूप से अच्छा पति बनने की कोशिश की और नंदिनी ने परिवार में धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। पर घर के छोटे रिश्ते, बातचीत की सूक्ष्मताएं और ताकत के झुकाव ऐसे थे जो बाद में तूफान बनकर उभरे। ईशानी के लिए सबसे पहला बड़ा झटका तब आया जब शाश्वत ने उसके करियर के प्रति तिरस्कार जताया। उसकी पढ़ाई को घर की शान के साथ मेल न खाने वाला माना गया। वो छोटी छोटी बातों पर शर्मिंदा किया गया। कुछ गली टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से की गई और घर की दीवारें उसकी आवाज को दबाने लगी। ईशानी के अंदर की वो चुप आशा टूटने लगी, पर टूटकर भी उसने खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि वो अपनी पहचान और पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, पर परिवार और समाज का दबाव बड़ा था। घर में नज़ाकत टूटती और जवाब बजता। शाश्वत की कठोर टिप्पणियां बढ़ रही थीं और नंदिनी की मुस्कान के पीछे की चालें गहराती जा रही थीं। अक्सर रात में जब शहर सोता, ईशानी किताबों में अपना सहारा ढूंढती। वहां शब्दों का कठोर सत्य और तुम्हारी मेहनत का उजाला उसे ढूंढ लेता। भाग एक का निचोड़ यही है कि ईशानी का बचपन प्रेम और शिक्षा से सना था। शादी ने उसे सुरक्षा और परंपरा के चोकर में डाल दिया, और घर की पहली परेशानियां, नियंत्रण, अपमान और चलती हुई चालें उसकी दुनिया को हिलाकर रख देती हैं।
वो धीरे धीरे भीतर से मजबूत हुई, पर वो अभी अपनी राह चुनने के लिए तैयार होने वाली थी। परंतु उस रास्ते पर पहले कई लड़ाइयाँ और टूटन आने वाली थी। शाश्वत का बीता हुआ अतीत दिखाने के लिए कहानी को कुछ साल पीछे ले जाना जरूरी है। कैसे उसने अपने साम्राज्य की नींव रखी, किस तरह उसका घमंड पल्लवित हुआ और कैसे नंदिनी ने उसी घमंड का इस्तेमाल किया। शाश्वत का जन्म परवरिश में बचपन से ही ये सिखाया गया था कि सम्मान और पड़ोसी की नज़रों में चमकना ही असली जीवन है। उसने व्यवसाय की दुनिया में कड़ी मेहनत के साथ साथ छोटे छोटे नैतिक समझौते करने शुरू किए, कभी कभी रिश्तों और लोगों की भावनाओं को जर्जर करके। उसकी सोच थी, लीडर वही जो निर्णय ले और परिणाम के लिए जिम्मेदार ना हो। इस सोच ने उस पर सफलता के दाग छोड़ दिए। बड़े बड़े डील, बैंक के रिश्ते, प्रभावशाली लोगों के साथ तालमेल। बिजनेस बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी और साथ ही उसका आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। नंदिनी का प्रवेश उसके जीवन का वो मोड़ था जहां चालाकी से अवसरों का मिलान हुआ। नंदिनी को शाश्वत की कमजोरी, उसके अहंकार और कमजोर मानवीय रिश्तों की सूझ गई थी। उसने धीरे धीरे शाश्वत को आकर्षित किया, उसकी प्रशंसा की, उसकी सफलताओं की तारीफ की और उससे जुड़ी छोटी छोटी वैचारिक दूरियों को पाट दिया। नंदिनी ने घर के अंदर सहयोगी की भूमिका निभाई, बुआ जी के सामने नम्र, घरवालों के साथ विनम्र, पर पीछे के कदम उसकी चालाक योजना का हिस्सा थे। जब शाश्वत का व्यापार एक नई ऊंचाई पर था, तो उसके आसपास लोग ऐसे हो गए जो उसकी इज्जत बढ़ाते और लाभ उठाते। परंतु हर सफलता के साथ शाश्वत का नियंत्रण का ताना बाना और कड़ा होता गया। उसने अपने घर में भी निर्णय अकेले लेने शुरू कर दिए। ये उसकी आदत धीरे धीरे रिश्तों को खंडित कर गई। पटाखों की तरह चमकता उसका बिजनेस तभी बिखरा जब बाहरी आर्थिक कारण, खराब निवेश और कुछ दुश्मनों की साजिश ने मिलकर उसके कारोबार को हिला दिया। निवेशक छोटे छोटे संकेतों पर बाहर निकले, मीडिया में नकारात्मक खबरें आईं और कुछ प्रमुख डील्स कैंसिल हो गई। शाश्वत के लिए ये हमला अचानक नहीं था, पर उसने अपने भीतर की कमजोरी की परवाह न की। वो अपनी स्थिति की स्थिरता पर विश्वास करता रहा और नंदिनी ने वही मौका भुनाया। नंदिनी ने मजबूत दिखावा किया। उसने शाश्वत की नज़दीकी का लाभ उठाकर कारोबार के कुछ हिस्से अपने पक्ष में कर लिए। उसने बाहरी लगाव और मित्रता के बीच कानूनी और आर्थिक दस्तावेजों का खेल खेला। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया और शाश्वत किराए का मालिक रह गया। उसकी कमजोरी तब और बढ़ी जब परिवार के सामने नंदिनी ने सहारा बनने का नाटक किया, पर असल मकसद सत्ता पर कब्जा था। जब शाश्वत ने विरोध किया, नंदिनी ने उससे कड़ा रुख अपनाया। उसने सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज्जती की, उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई और उसे घर में कमजोर कर दिया। शाश्वत का मनोबल टूटने लगा। उसका शराब की ओर रुझान बढ़ा और समाज से दूरी घेरती गई। व्यापारिक पतन का प्रभाव घर पर भी पड़ा। कर्मचारियों की संख्या घटने लगी, व्यापारिक रिश्ते टूटे और उसके बच्चों ने अपने अपने रास्ते चुने। आर्थिक नुकसान ने शाश्वत के अंदर जो बचा था उसे भी खत्म कर दिया। नंदिनी ने इस खालीपन में खुद को मालकिन घोषित कर दिया। उसने खर्च उठाए, बैंक से बातचीत की और घर के राजस्व के स्रोत को बदल दिया। पर नंदिनी की चालाकी का अंत धीरे धीरे आने लगा। बाहर के लोग उसकी असली नीयत समझने लगे। कुछ कागजात उजागर हुए और कुछ पुराने साझीदारों ने उसकी चालों का विरोध कर दिया। वहीं शाश्वत का मनोबल तबाही में डूबा। उसकी शारीरिक सेहत बिगड़ने लगी और पहली बार उसे दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर हुई। वो खुद एक टूटे फूटे इंसान में तब्दील हो चुका था, जिसने कभी अपने घमंड के सहारे लोगों को चलता किया था। भाग 2 का निचोड़। शाश्वत का उत्थान उसके अंदर उभरते अहंकार का परिणाम था। पतन उस अहंकार के कमजोर बुनियाद पर आ गिरा। नंदिनी ने चालाकी और लालच से उसके पतन का फायदा उठाया, पर उसका अंत भी उसी लालच की आग में निहित था। इस भाग में सत्ता की त्रासदी, धोखे की नीति और आत्मखोज का बीजारोपण दिखता है, जो आगे के मोड़ में गहरे नतीजे देगा। ईशानी ने जब घर छोड़ने का निश्चय किया, तब उसके भीतर 2 पहलू टकरा रहे थे। एक ओर दर्द, अपमान और धक्के, दूसरी ओर पढ़ाई और आत्मसम्मान की थी। वो जानती थी कि अगर वो अब ढह जाएगी तो जीवन की बची हुई कड़ी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। उसने अनुराग के साथ पहली बार तब स्थायी साथ महसूस किया जब अनुराग ने उसे सहयोग दिया, न सिर्फ शारीरिक सहारा बल्कि आत्मिक हौसला भी।
उसने कहा, तुम अपनी पढ़ाई और करियर कभी मत छोड़ो। उन शब्दों ने ईशानी को फिर से उठाया। उसके संघर्ष की शुरुआत साधारण नहीं थी। आर्थिक तंगी, अकेलापन, समाज की टिप्पणियां और शाश्वत के द्वारा किए गए अपमान, पर ईशानी ने इन सब को अपनी ऊर्जा में बदल दिया। हॉस्टल के छोटे कमरे में रातें छोटी कर दी, पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया और मानसिक कठोरता से खुद को प्रशिक्षित किया। उसने सरकारी सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, पर मन में साफ लक्ष्य था, कानून और व्यवस्था में वो खुद को स्थापित करेगी ताकि किसी और लड़की को उसके जैसी शर्मनाक स्थिति का सामना न करना पड़े। प्रशिक्षण कठिन था, पर उसकी दृढ़ता भी उतनी ही थी। शुरुआती दिनों में उसे असफलताओं का गहरा धक्का लगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ बार फेल हुआ, पर हर बार वो उठकर दोहरी मेहनत करने लगी। अनुराग ने उसे भावनात्मक और वित्तीय रूप से सपोर्ट किया। उसने जॉब करने का प्रबंध किया ताकि ईशानी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। ईशानी का अनुसरण केवल सिलेबस तक सीमित नहीं था, उसने आत्मसंयम, नेतृत्व कौशल और फिजिकल ट्रेनिंग भी ली। उसने लोकल खेल क्लब ज्वाइन किया, शारीरिक क्षमता बढ़ाई और तर्क वितर्क के सत्रों में भाग लिया। धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। वो केवल एक दुखी बहू नहीं रही, बल्कि एक साहसी और समझदार प्रतियोगी बनती गई। सफलताएं धीरे धीरे मिली। वो पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए चुनी गई, फिर राज्य स्तरीय टेस्ट में उच्च रैंक हासिल की। इन सब में अनुराग का साथ अतुलनीय था। उसने रोजाना ईशानी के आत्मसंदेह को तोड़कर उसे आगे बढ़ाया। उनके बीच दोस्ती एक गहरे भरोसे में बदल गई, पर ईशानी ने हमेशा स्पष्ट रखा कि उसका पहला लक्ष्य उसका करियर है और वही उसकी प्राथमिकता बनी रहेगी। आईपीएस बनने का सफर केवल परीक्षा पार करना नहीं था। प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और फील्डवर्क की मांगें भारी थीं। ईशानी ने उस कठोर प्रशिक्षण को धैर्य और लगन से निभाया। उसके कोर्स में कई कठिनाइयां आईं, रात दिन गश्त, क्राइम सीन का सामना, तत्काल निर्णय लेना और निजी जज्बे को कड़ी जांच में डालना। पर ईशानी का व्यक्तित्व इस परीक्षा की सबसे बड़ी खासियत बन गया। उसकी सहानुभूति, न्याय की चाह और अतीत से निकला अनुभव। प्रथम